हेलो एवरीवन, आज हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रख लिया है। क्वेश्चन रीड करते हैं। सन एंड मून आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हमें पार्टनर्स के नाम मिल गए, सन एंड मून। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इक्वली दिया हुआ है एंड ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। मतलब हम लोग को फाइनेंशियल ईयर भी यहाँ पे मिल गया। ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। यहाँ पे देखिए कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिया है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वेश्चन में अगर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिया है तो वी हैव टू क्रिएट करंट अकाउंट ओनली। एडजस्टमेंट हम लोग को नीचे दिया हुआ है। एडजस्टमेंट भी हम लोग मार्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं। Partners are entitled to get salary 6,000 per annum in addition to their profit and loss sharing। ये ट्रायल बैलेंस में नहीं है, इसे स्टार मार्क कर लेते हैं। Depreciation on land and building, furniture and machinery 10% and 3% रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे देखिए लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीनरी लिखा हुआ है और परसेंटेज दोनों का अलग दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखा था, लैंड एंड बिल्डिंग, और सबसे पहला परसेंटेज कौन है, 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग का परसेंटेज कितना है, 10% डिप्रिसिएशन एंड फर्नीचर एंड मशीनरी बाद में था, 3% भी बाद में है। तो फर्नीचर एंड मशीनरी का कितना परसेंट है, 3%। तो यहाँ पे हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2 लैंड एंड बिल्डिंग एंड एडजस्टमेंट नंबर 2 फर्नीचर एंड मशीनरी। एडजस्टमेंट नंबर 3 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के आगे नंबर 3 लिख देते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4 क्लोजिंग स्टॉक, ये तो हम लोग को स्टार मार्क करना पड़ेगा। नंबर 5 वेजेस इंक्लूडेड 1000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर्स। तो वेजेस में क्या लिया, एडजस्टमेंट नंबर 5। एडजस्टमेंट नंबर 6 इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ₹800, इसे भी स्टार मार्क करते हैं हम लोग। एडजस्ट नंबर 7 टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹38,113। ये क्या दिया हम लोग को, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमें किससे मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करने के बाद। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट ओनली। हम लोग को क्या बनाना है, सिर्फ बैलेंस शीट बनाना है और पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना लिया है, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बना लिया है मैंने और बैलेंस शीट भी बना लिया है। पार्टनर्स के नाम क्या थे, सन एंड मून। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट मार्किंग करने के बाद हम लोग हिडन एडजस्टमेंट भी ढूंढ लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए मशीनरी के आगे डेट दिया हुआ है, तो हमारा क्या हो गया, हिडन एडजस्टमेंट हो गया। इससे हम लोग स्टार मार्क करके रखते हैं। करंट अकाउंट के बाद यहाँ पे देखिए 8% डिवेंचर्स में भी दिया हुआ है, ये भी हमारा हिडन एडजस्टमेंट है, इसे भी स्टार मार्क करते हैं। क्रेडिट साइड हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया। यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्मेट बना लिया है जैसा क्वेश्चन में बोला गया है, करंट अकाउंट बनाने के लिए और बैलेंस शीट बनाने के लिए इन द बुक्स ऑफ सन एंड मून। ट्रायल बैलेंस ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले डेबिट साइड का ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट दिया है 40,000, इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट फर्नीचर दिया है, फर्नीचर भी हमारा एसेट में आएगा। फर्नीचर पे भी हम लोग का एडजस्टमेंट दिया है, 18,000 अमाउंट है, ये भी हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग को मशीनरी दिया है, मशीनरी भी हमारा एसेट्स में इनर कॉलम में आएगा, इस पे भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट गुडविल लिखा है, गुडविल हमारा कहाँ पे आता है, एसेट्स में। एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में 2,000 रुपीज लिखेंगे। नेक्स्ट वेजेस दिया हम लोग को, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, हमने बनाया नहीं है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पे करंट अकाउंट लिखा है, करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए करंट अकाउंट डेबिट साइड भी दिया है और क्रेडिट साइड भी दिया है। तो जो डेबिट साइड का अमाउंट रहेगा हम लोग करंट अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट दिया है, मून का अमाउंट दिया है 4,000 रुपीज, तो यहाँ पे मून के कॉलम में हम 4,000 लिखेंगे एंड सन के कॉलम में डैश।
उसके बाद दिया है 8% डिवेंचर्स। डिवेंचर्स हमारा एसेट्स होता है, तो एसेट साइड लिखेंगे। डिवेंचर्स का अमाउंट दिया 8000। एडजस्टमेंट है हिडन एडजस्टमेंट, तो हम इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग को प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कोई भी होगा एसेट में जाएगा। $3500। एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग को स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प दिया हुआ है। अगर यहाँ पे पोस्टल स्टैम्प होता सिर्फ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता, क्योंकि ये ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस है। लेकिन इसके आगे क्या दे दिया है, स्टॉक। जिस भी आइटम के आगे स्टॉक रहेगा उसे हम लोग एसेट साइड लिखेंगे। स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स 500। डेबिट साइड का हमने सब ट्रांसफर कर दिया है, अभी क्रेडिट साइड का ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, क्योंकि इस बार हमने करंट अकाउंट बनाया हुआ है। तो करंट अकाउंट में सिर्फ करंट अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जाएगा और कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली हम लोग लायबिलिटी में लिखेंगे। यहाँ पे हमने सन एंड मून दोनों पार्टनर्स के नाम लिख दिए। सन का अमाउंट 33,500, मून का अमाउंट भी 33,500 रुपीज। इन दोनों को जब हम लोग टोटल करेंगे तो 67,000 रुपीज आएगा। नेक्स्ट है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट किधर दिया है, क्रेडिट साइड में। तो इसे हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे कौन से पार्टनर का नाम लिखा है, सन। कितना अमाउंट है, 6000। तो सन के कॉलम में 6000 रुपीज एंड मून का डैश। नेक्स्ट हम लोग को लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे हम करंट अकाउंट के लिए स्पेस छोड़ेंगे, क्योंकि करंट अकाउंट का जो डिफरेंस आएगा हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे मैं पार्टनर्स के नाम लिख के रख देता हूँ पहले, जो भी डिफरेंस आएगा हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी में जाएगा। कितना अमाउंट दिया है, 25,000। आउटर कॉलम एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट वी है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारे लायबिलिटी में आएगा। अमाउंट गिवन 10,000 रुपीज। नेक्स्ट वी हैव रिजर्व फंड। रिजर्व फंड भी हमारा लायबिलिटीज में ही आएगा, 5,000 रुपीज। नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड विल कम इन लायबिलिटी साइड। यहाँ पे देखिए दो चीजें, एक प्रोविडेंट फंड हम लोग को क्रेडिट साइड दिया हुआ है, ये कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है। लेकिन ये प्रोविडेंट फंड अगर इन्वेस्टमेंट आगे लिखा हुआ है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो कहाँ पे जाएगा, एसेट्स में। बहुत ही माइनर डिफरेंस है, ध्यान रखना, मिस्टेक मत करना आप लोग। डेबिट साइड के आइटम सिर्फ डेबिट साइड में जाते हैं और क्रेडिट साइड के आइटम सिर्फ क्रेडिट साइड में जाते हैं। तो ये भी आपका एक पता चल जाएगा। और दूसरा, अगर सिर्फ प्रोविडेंट फंड लिखा हुआ है तो लायबिलिटीज में लिखेंगे, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट लिख दिया है तो हम लोग एसेट्स में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस दोनों ट्रांसफर कर दिया है। अब हम लोग एडजस्टमेंट्स सॉल्व करते हैं। एडजस्ट नंबर 1, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी ₹6,000। PA मतलब होता है पर एनम, मतलब पूरे ईयर की सैलरी उनको 6,000 मिल रही है। अगर यहाँ पे PM होता मतलब पर मंथ, तो हम लोग 6,000 को 12 से मल्टीप्लाई करते। इन एडिशन टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, मतलब पार्टनर्स को 6,000 की पूरे साल की सैलरी मिल रही है। तो हम पार्टनर से रिलेटेड अकाउंट, मतलब हमने जो पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। ये पार्टनर्स को बेनिफिट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाय सैलरी टू पार्टनर्स। $6,000 सन को मिला एंड 6,000 रुपीज मून को। इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, लेकिन हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया तो इसे हम ट्रांसफर नहीं करेंगे।
एडजस्टमेंट नंबर 2, depreciation on land and building, furniture and machinery 10% and 3% respectively. वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले डिप्रिसिएशन किस पे दिया है? लैंड एंड बिल्डिंग। हमारा लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना है? 40,000 रुपीज। कितना परसेंट बोला है? 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग ने अमाउंट लिखा है 40,000 इंटू 10/100। तो ये 0 कैंसिल हो गया। कितना अमाउंट आया? 4,000 रुपीज। नेक्स्ट क्या लिखा है? फर्नीचर एंड मशीनरी। नेक्स्ट हम लोग को फर्नीचर का कैलकुलेट करना है। फर्नीचर का अमाउंट कितना दिया है? 18,000 रुपीज इंटू फर्नीचर का परसेंटेज 5% दिया है क्वेश्चन में, तो 5/100। तो ये 0 कट हो जाएगा। 180 इंटू 5 कितना आएगा? 900 रुपीज। ठीक है, हम लोग ने लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर का कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग को मशीनरी का कैलकुलेट करना है। मशीनरी का अमाउंट कितना दिया है क्वेश्चन में? 40,000 रुपीज। हम लोग को एडजस्टमेंट में कितना परसेंट बोला है? 3%। तो इंटू 3/100। लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखा है परचेस्ड ऑन 1 जुलाई 2018। तो यहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च में हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। यहाँ पे कितने मंथ्स आ रहे हैं टोटल? 9 मंथ्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंटू 9/12। क्लियर है आपका? क्योंकि हमने मशीनरी परचेस कभी की 1 जुलाई को, हमने यूज कितना किया? टोटल 9 मंथ्स। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो 12 मंथ्स का होता है उसमें से हमने 9 मंथ ही मशीनरी की यूटिलाइज किया है, इसलिए 9 मंथ का ही डिप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 भी कैंसिल हो गया। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो यहाँ पे कितना बचा? 100 इंटू यहाँ पे 3 बचा है और यहाँ पे भी 3। ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 900। तो यहाँ पे हमने तीनों का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया है। अभी हम लोग तीनों को ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग से माइनस करेंगे, लेस डिप्रिसिएशन। कितना अमाउंट आ रहा है? 4,000 रुपीज। 4,000 माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में 36,000 आएगा। नेक्स्ट फर्नीचर, लेस डिप्रिसिएशन। फर्नीचर का कितना आया? 900 रुपीज। 900 हम माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में कितना आएगा? 17,100 रुपीज। नेक्स्ट मशीनरी, लेस डिप्रिसिएशन। मशीनरी का हमारा कितना आया? 900 रुपीज। इसका भी आया है, ये भी हम लोग माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में कितना आएगा? 39,100 रुपीज। डिप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, लेकिन हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया है तो सेकंड इफेक्ट ट्रांसफर नहीं करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। वर्किंग नोट नंबर 2। यहाँ पे क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट दोनों दिया है। हमें किस पे इंटरेस्ट बोला है? कैपिटल के ऊपर। तो हमारा कैपिटल कितना दिया है? सन एंड मून का, उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सन का कितना कैपिटल है? 33,500 रुपीज। मून का भी 33,500 रुपीज दिया हुआ है। कितना परसेंटेज इंटरेस्ट बोला गया है? 5%। तो 5/100। मून का भी 5/100। ये हम लोग 0 कैंसिल कर देंगे, ये भी 0 कैंसिल हो गया। 335 इंटू 5, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1675 आएगा। मून का भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मून का अमाउंट भी सेम आएगा 1675।
ये पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम ट्रांसफर करेंगे क्योंकि पार्टनर्स का बेनिफिट हो रहा है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सन का कितना आया 1675, मून का भी 1675। इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाता है, लेकिन हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया नहीं है इसलिए ट्रांसफर नहीं करेंगे। नेक्स्ट एडजस्ट नंबर 4, क्लोजिंग स्टॉक ₹60,743। इसका फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाता है जो हमने बनाया नहीं है, और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो यहाँ पे एसेट में हमने क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, अमाउंट 60,743। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, वेजेस इंक्लूडेड ₹1,000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर्स। हमने एडवांस दिया है मतलब हमने पहले से पे कर दिया है। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, फर्स्ट इफेक्ट इसका हम लोग नहीं ट्रांसफर कर सकते, लेकिन प्रीपेड वेजेस का सेकेंड इफेक्ट एसेट्स में आता है जो हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। प्रीपेड वेजेस कितना अमाउंट दिया है 1,000 रुपीज। नेक्स्ट हम लोग को लिखा है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ₹800। इंटरेस्ट ड्यू मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इसका भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि हमने बनाया नहीं है, तो सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटी में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। लायबिलिटी साइड हमने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख दिया है, अमाउंट कितना दिया है 800 रुपीज। एडजस्ट नंबर 7, टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹38,113। वर्किंग नोट नंबर 3, हम लोग नेट प्रॉफिट क्या करते हैं, पार्टनर्स को उनके रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है सन, एंड सेकेंड पार्टनर का नाम मून। हमारा प्रॉफिट कितना है 38,113। तो ये दोनों पार्टनर्स को हम डिवाइड करेंगे। हमारा शेयरिंग रेशियो कितना है, प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली मतलब क्या होता है 1:1, 1 + 1 टोटल करेंगे कितना आएगा 2, जो हम लोग दोनों साइड लिखेंगे। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर पॉइंट में आएगा, जो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ 19,056, 19,057। पार्टनर्स को जो प्रॉफिट आता है हम पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड पार्टनर्स को जितना भी प्रॉफिट मिला है ट्रांसफर करेंगे बाय नेट प्रॉफिट। फर्स्ट पार्टनर कितना है 19,056, सेकेंड पार्टनर कितना है 19,057। यहाँ पे हमने ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट पूरा ट्रांसफर कर दिया है। अब हम लोग ट्रायल बैलेंस में हिडन एडजस्टमेंट देखेंगे। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड मशीनरी पे हिडन एडजस्टमेंट था, लेकिन मशीनरी से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट हम लोग को एडजस्टमेंट नंबर 2 में दिया था, इसलिए हमने मशीनरी का सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे जो सेकेंड हिडन एडजस्टमेंट है 8% डिबेंचर्स दिया हुआ है। तो वर्किंग नोट नंबर 4, डिबेंचर्स का अमाउंट कितना दिया है 8,000 रुपीज। कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला है 8%, तो 8/100 करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए मंथ दिया है 1 अक्टूबर 2018, यहाँ पे हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च में हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है। तो कितने मंथ हो गए 6, तो यहाँ पे हम लोग 6/12 करेंगे, तो 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, तो हमारा कितना आ गया 8 4 जा 32, 320 रुपीज हमारा इंटरेस्ट आ गया डिवेंचर्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे प्लस इंटरेस्ट, कितना आया 320, आउटर कॉलम में कितना आएगा 8,320। इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, लेकिन हमने बनाया नहीं है तो ट्रांसफर नहीं करेंगे। हमने सब ट्रांसफर कर दिया है, अभी हम लोग अकाउंट क्लोज करते हैं। अकाउंट क्लोज करने के लिए हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड का टोटल किया,
हमने मून का टोटल किया तो मून का क्रेडिट साइड का टोटल 26,732 आया, जो डेबिट साइड से ज्यादा था, इसलिए हमने इसे दोनों साइड लिख दिया। हमने 4,000 माइनस किया डेबिट साइड, तो हमारा डिफरेंस आ रहा है 22,732। हमने सन का भी टोटल किया, सन का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आया 32,731। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड लिखेंगे। हमने डेबिट साइड चेक किया तो सन के डेबिट साइड में कुछ भी नहीं था, तो पूरा का पूरा 32,731 हमारा डिफरेंस आ गया। इसे हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस क्लोज डाउन। जो हमारा करंट अकाउंट में डिफरेंस आया है पार्टनर्स का, वो हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे लायबिलिटी साइड। यहाँ पे देखिए मैंने करंट अकाउंट सन एंड मून पहले से लिख के रखा हुआ है। सन का टोटल कितना आया 32,731, मून का टोटल 22,732 आया। इसे हम टोटल करके आउटर कॉलम में लिखेंगे तो हमारा टोटल 55,463 आएगा। अब हम लोग ने क्या किया, अब हम लोग बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। हमने बैलेंस शीट के एसेट साइड का टोटल किया तो एसेट साइड का टोटल 1,68,263 आया। हमने लायबिलिटी साइड का भी टोटल किया, लायबिलिटी साइड का भी टोटल सेम आ रहा है 1,68,263। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।